रमेश और सुरेश दो भाई थे। रामपुर गांव में उनका एक साधारण सा घर था। पिता के इंतकाल के बाद बड़ा भाई रमेश अचानक गंभीर और शांत हो गया, जबकि छोटा भाई सुरेश अपनी मस्ती और दोस्तों की दुनिया में मस्त ही रहता था। गांव के लोग अक्सर चर्चा करते हुए आखिर ऐसा क्या हुआ जो कुछ ही सालों बाद बड़ा भाई रमेश करोड़पति बन गया और सुरेश साधारण सी जिंदगी जीता रह गया। यह कहानी उन दो रास्तों की है जो एक ही घर से निकले थे। पिताजी के जाने के बाद घर पर कर्जा का थोड़ा सा भार था। रमेश उस समय महज 20 साल का था। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ शहर जाकर एक छोटी सी वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया। सुरेश जो उससे 4 साल छोटा था, उसे लगा कि घर की देखभाल और कमाई का सारा काम तो बड़ा भाई कर ही रहा है, इसलिए उसने जिम्मेदारी को हल्के में ले लिया। रमेश रोज सुबह 5 बजे उठता था, खेत का काम देखता और फिर साइकिल चलाकर शहर जाता था। वर्कशॉप में उसने सिर्फ काम नहीं किया बल्कि व्यापार के बारीक नियम सीखे। वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाकर अपने भविष्य के लिए जोड़ता रहा। दूसरी ओर सुरेश जब भी पैसे की जरूरत होती वह रमेश से मांग लेता। रमेश कभी मना नहीं करता था, लेकिन सुरेश उन पैसों को अपने शौक और दोस्तों के साथ उड़ा देता था। असली मोड़ तब आया जब गांव के पास से एक नया हाईवे निकलने की घोषणा हुई। रमेश ने अपने सालों की बचत और दूरदर्शिता का इस्तेमाल करते हुए हाईवे के पास की बंजर जमीन रास्ते में सस्ते दामों में खरीद ली। सबने उसे पागल कहा कि बंजर जमीन पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है। सुरेश ने भी उसका मजाक उड़ाया और अपने हिस्से के पैसे से एक चमचमाती हुई बाइक खरीद ली। 5 साल बीत गए, हाईवे बनकर तैयार हो गया और रमेश की खरीदी हुई बंजर जमीन की कीमत रातों रात आसमान छूने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने वहाँ पेट्रोल पंप और होटल बनाने के लिए रमेश से संपर्क किया। रमेश ने जमीन बेचने के बजाय उसे भारी किराए पर दे दिया, जिससे उसे हर महीने लाखों रुपए की आय होने लगी। इसके बाद उसने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी भी शुरू कर दी। दूसरी तरफ सुरेश की बाइक पुरानी हो चुकी थी और उसके पास कोई बचत नहीं थी। वह अब भी वही छोटा मोटा काम करता था। एक शाम दोनों भाई आंगन में बैठे थे। सुरेश ने झिझकिचाते हुए पूछा, भैया हम दोनों एक ही माँ बाप की औलाद हैं, एक ही घर में पले बड़े हैं, फिर आप इतने अमीर कैसे बन गए और मैं वहीं का वहीं रह गया। रमेश ने मुस्कुराते हुए कंधे पर हाथ रखा और कहा, छोटा भाई होने के नाते तुम्हारे सिर पर कभी जिम्मेदारी का सीधा दबाव नहीं पड़ा। तुम्हारे पीछे हमेशा मैं खड़ा था, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। जब पिता जी गए तो मुझे समझ आया कि समय और पैसे की सही कीमत क्या होती है। तुमने पैसों से अपनी आज की खुशियाँ खरीदी और मैंने पैसों से अपने आने वाला कल सुरक्षित किया। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बड़ा भाई अमीर सिर्फ इसलिए नहीं था कि उसके पास पैसा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि उसके पास दूरदर्शिता, अनुशासन और त्याग करने का जिगरा था। प्लीज़ दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।